नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। आज बात करेंगे रोहिणी नक्षत्र के बारे में। इस नक्षत्र के जातक अच्छे संस्कारों से युक्त होते हैं, सभ्य और सुसंस्कृत होते हैं। व्यक्ति की बड़ी बड़ी आंखें होती हैं। यह जातक सभी प्रकार की परिस्थितियों से बाहर निकलने में कामयाब रहते हैं। ये बड़े भावुक होते हैं। ये अपने विचारों को आसानी से दूसरों के साथ बांटने में संकोच करते हैं, लेकिन नए विचारों से भी प्रभावित होते हुए बिना ये नहीं रहते। नए विचार भी इनको प्रभावित करते हैं। नए विचार के जीवन में भी यह अपनाते हैं। जातक सत्यवादी होते हैं, सदाचारी होते हैं। व्यक्ति काम, क्रोध, मद तथा लोभ आदि को नियंत्रित रखने में भी ये कामयाब होते हैं। समय के महत्व को समझते हैं, इसलिए कम समय में अधिक बात को कहने में विश्वास रखते हैं। ऐसे जातक जो रोहिणी नक्षत्र में जन्म लेते हैं, उनके विचारों में स्थिरता बनी होती है। व्यक्ति तेजस्वी होते हैं, ओजस्वी होते हैं। इनके ऐसे जातकों में प्रेम की ज़्यादा रुचि होती है। यह सांसारिक भोग विलास को अधिक भोगते हैं। यह बोलने में कोमल तथा नम्र होते हैं। सुख सुविधाएं इनके जीवन में मिलती हैं। काम में कुशलता होती है। ये कुशल होते हैं, चरित्रवान होते हैं, दूसरों का सम्मान करते हैं। ऐसे व्यक्ति शब्दों के अच्छे खिलाड़ी होते हैं। यह बातों ही बातों में सामने वाले व्यक्ति के मन की बात को भी पढ़ लेते हैं। इन्हें कृषि संबंधी या बागवानी से संबंधित, फूलों से संबंधित कार्यों में रुचि रहती है। सुंदर तथा आकर्षक व्यक्तित्व के ऐसे जातक स्वामी होते हैं। यह अपने वचन के पक्के होते हैं। यह झूठे नहीं होते। खासकर ऐसे जातक मेहनती होते हैं तथा लगनशील होते हैं। इनकी लगनशीलता इतनी है कि अपने काम में अपने आप को भुला देते हैं। यह जीवन में धन जुटाने में भी कामयाब होते हैं। यदि रोहिणी नक्षत्र से आप पीड़ित हैं या रोहिणी नक्षत्र में आप जन्म लिए हैं, तो ऐसे गुणों में की प्राप्ति आपको होगी। रोहिणी नक्षत्र किस चरण में लाभ देता है या हानि देता है, आइए जानते हैं। नक्षत्र का प्रथम चरण कैसा रहेगा? रोहिणी नक्षत्र के प्रथम चरण में जो व्यक्ति आते हैं वह क्रोधी स्वभाव के हो सकते हैं। उनके ऊपर क्रोध का असर देखने को मिलेगा। जातक का पेट पतला और भेड़ या बकरी जैसी चिपड़ी आंखों वाला ऐसे जातक हो सकते हैं। जातक के बालों का रंग भूरा होता है। जातक दूसरों से धन निकालने में चतुर होते हैं, धनवान भी होते हैं। रोहिणी नक्षत्र के दूसरे चरण में जो जन्म लेते हैं वो भाग्यशाली होते हैं। और खासकर अगर आप भी इस चरण में आ रहे हैं तो आप महसूस करें, आपकी नाक ऊंची होनी चाहिए, भारी कंधे होने चाहिए, लंबे हाथ होने चाहिए और रंग जो है आपका गौरवर्ण होना चाहिए। क्रोध अधिक होना चाहिए। व्यक्ति गुस्से में जोर जोर से भी चिल्लाने वाले हो सकते हैं। भारी व मजबूत शरीर का ऐसे जातक स्वामी होते हैं। भोग विलास में निपुण होते हैं। रोहिणी नक्षत्र के तीसरे चरण में जो जन्म लेते हैं वो साहसी तो होते ही हैं, लेकिन देखने में बड़े दिव्य होते हैं। उनका नेत्र भी बड़ा खूबसूरत होता है। विचारधारा से ये स्थिर होते हैं, कोमल भाषी होते हैं और मधुर स्वभाव के ये धनी होते हैं। परिहास में निपुण रहते हैं। पतले शरीर एवं चिकने हाथ पैर के स्वामी होते हैं। रोहिणी नक्षत्र के अगर चौथे चरण में अगर जन्म हो तो निश्चित रूप से ऐसे जातक जो होते हैं परिवार से बिछोह का इनको दुख हो सकता है, या कहीं बाहर रहते हैं तो उनकी याद में शोक संभव है। मध्यम से थोड़ी बड़ी नाक, बड़ी बड़ी आंखें, सधा शरीर, भारी पैरों वाला हो सकता है। बाल पतले होते हैं। अपने लोगों के साथ द्वेष भाव भी ऐसे जातक रखते हैं। रोहिणी नक्षत्र में पारिवारिक जीवन कैसा होगा, आइए इसके बारे में बात करते हैं। जो लोग रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिए हैं
वैसे लोग परिवार में माता के प्रति अत्यधिक लगाव रखते हैं। ऐसे व्यक्ति खासकर स्त्रियों में भी ज़्यादा लगाव रखते हैं। माता पक्ष से लाभ की प्राप्ति होती है और प्रेम का थोड़ा सा इनको अभाव देखने को मिलता है और पिता के सुख में भी कमी होती है। जातक किसी भी धार्मिक और सामाजिक नियमों को तोड़ सकते हैं, इस पे भी ध्यान देना चाहिए। जातक का वैवाहिक जीवन रुकावटों और व्यवधानों से युक्त होता है और खासकर यदि ये अपने संदेह और हठधर्मिता को त्याग दें तो जीवन साथी से सुख की प्राप्ति कर सकते हैं और जीवन साथी का सुख भी इनको प्राप्त होगा। जातक को बहन का सुख थोड़ा कम मिलता है। रोहिणी नक्षत्र में जन्मे जातक का व्यवसाय कैसा होना चाहिए, वो कौन से व्यवसाय करेंगे। इस नक्षत्र के व्यक्ति व्यापार करना काफी पसंद करते हैं। अपनी रुचि के अनुसार ऐसे जातक व्यापार करते हैं, कुशल व्यापारी होते हैं। सरकार या सरकार से संबंधित बड़े ओहदों पर ऐसे जातक कार्य करते हैं। योग साधना से जुड़े हुए काम करते हैं। योग साधना केंद्र की स्थापना से भी धन कमाते हैं। ड्राइवर या गाड़ी चलाने का व्यवसाय इस नक्षत्र के अधीन आता है। ट्रांसपोर्ट, प्राइवेट गाड़ियां, अपनी गाड़ियां, रजिस्टर्ड गाड़ियां या पशुओं से संबंधित कार्य, कृषि व बागवानी संबंधित कार्य करने वाले रोहिणी नक्षत्र के अंतर आते हैं। फैशन इंडस्ट्री के लिए भी कपड़े बनाने रोहिणी नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं। सभी प्रकार के गायक, संगीतज्ञ, चित्रकार, लेखक इत्यादि भी इसी नक्षत्र में आते हैं। रोहिणी नक्षत्र में स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आइए इसके बारे में बात करते हैं। इस नक्षत्र के अधिकार क्षेत्र में माथा, घुटना, टांग, हड्डी और मांसपेशियां, चेहरा, मुख, जीभ, टॉन्सिल, गर्दन, तालू, जीवा, मस्तिष्क, चंद्र और शुक्र के कारक इसे कफ प्रवृत्ति का नक्षत्र माना गया है। जन्मकालिक रोहिणी नक्षत्र अथवा गोचर का यह नक्षत्र जब पीड़ित होता है तो इन अंगों में पीड़ा ज्यादा होती है और व्यक्ति जो है इसको ज्यादा अनुभव करते हैं। रोहिणी नक्षत्र में जन्म लेने वाली महिलाओं का क्या अच्छा और क्या बुरा लक्षण होता है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। रोहिणी नक्षत्र में जन्मी महिला सुंदर होती हैं और उनका व्यक्तित्व जो है वह प्रभावशाली होता है। मध्यम कद की होती हैं और सुंदर नैन नक्श वाली होती हैं। ऐसी जाति का काफी प्रभावी होती हैं। अपने खान पान और पहनावे को लेकर काफी सजग रहती हैं। कम ही कपड़ा पहनेंगी, कम ही रखेंगी, लेकिन सुंदर कपड़ा रखेंगे। महिला पक्ष में भी एक प्रकार का द्वेष रखने को मिल सकता है। अधिक उत्तेजित भी इस नक्षत्र की जाति का होती हैं। अपने प्रेमी के प्रति समर्पण का भाव रखने वाली भी ऐसी जाति का होती हैं। काम के लिहाज से महिलाएं अधिक मेहनती न हो पर अपने मनोबल से ये कठिन परिस्थितियों को भी झेलने की हिम्मत रखती हैं। पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा। अपने जीवन साथी की ओर से इन्हें स्नेह प्रेम मिलता रहेगा। कई बार शनि की दृष्टि चंद्रमा पर होने के कारण जातिका में शक की प्रवृत्ति भी देखने को मिल सकती है, इसलिए अपने शक की मिजाज को छोड़ने की जरूरत है। रोहिणी नक्षत्र के वैदिक मंत्र का जाप 108 बार करके इस नक्षत्र के शुभ फलों को बढ़ाया जा सकता है। अगर आप चाहें तो हवन करते हुए रोहिणी नक्षत्र के वैदिक मंत्र को 108 आहुतियां भी दे सकते हैं। इसका प्रभाव सबसे अधिक होता है। अपमार्ग की लकड़ी, तिल और घी को मिलाकर जौ सामग्री बना लें और फिर उसकी आहुति दें। रोहिणी नक्षत्र के जातक ऐसे करें पूजा। जिस दिन रोहिणी नक्षत्र पड़ रहा हो उस दिन काली गाय का दूध और सप्तधान्य जिसमें 7 प्रकार के अनाज का दाना हो वह मिलाकर
इस नक्षत्र को अगर पूजा पाठ किया जाए, जप किया जाए, दान किया जाए तो इस नक्षत्र को बल मिलता है और अशुभ फलों में भी कमी आती है। ओम लिंग मंत्र का जाप माला अर्थात 108 बार करना चाहिए। यह अनिष्ट प्रभावों को दूर कर शुभ फल प्रदान करता है। अगर यह उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। साथ ही शहद, घी और दूध से बनी सामग्री का भी दान करें और यह दान ब्राह्मण को करना चाहिए। रोहिणी नक्षत्र के बीज मंत्र ओम ह्रीं का रोज 108 बार आपको निश्चित रूप से जप करना चाहिए, जिससे रोहिणी नक्षत्र को बल मिलेगा। आज बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी अगले नक्षत्र में। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार। जय माता दी।